हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम +1 क्लास की मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। पहले मैं आपको जो आसान चैप्टर्स हैं जो आपको आप इजीली समझ में आ जाएंगे उनसे शुरुआत करूँगा। धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको 5th चैप्टर करवा रहा हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक आपने 10वीं क्लास में हिंदी मीडियम पढ़ा है, तो आप इंग्लिश मीडियम की ओर जाओगे तो धीरे धीरे आपको समझना है और धीरे धीरे ही सिलेबस करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स माने होता है जब एक हमें नंबर दिया जाता है। अब तक हमने नंबर पढ़े हैं 25, 37, 58, ये संख्याएं पढ़ी हैं, नंबर्स पढ़े हैं। तो ये तो आपके नेचुरल नंबर हैं। कैसे नंबर है? नेचुरल। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है जब किसी नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है? एक रियल पार्ट होता है और एक क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 5 + 4 और हमने ये लिख दिया i। अब बताऊंगा मैं आई नहीं है, इसका नाम है आयोटा। क्या नाम है? आयोटा। तो जिसके साथ आई नहीं लिखा हुआ है वो तो होता है रियल पार्ट, और जिसके साथ आई लिखा होता है उसे कहते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। तो एक ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं उस नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मैंने आपको बताया है जिसमें आई नहीं लिखा होता है वो रियल पार्ट होता है, जिसके साथ आई लिखा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस आई को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। शब्द है आयोटा। इस आई की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है, जिसे हम आयोटा कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है √-1। 10वीं क्लास में जब हम अंडर रूट करते थे तो अगर हमारे पास जमा की संख्या है तब तो हम उसका अंडर रूट कर देते थे, लेकिन अगर हमारे पास संख्या माइनस की आ जाती थी तब हम उसका अंडर रूट नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिंपल अंडर रूट दिया गया था। लेकिन यहाँ हम माइनस का भी कर सकते हैं। जैसे माइनस का अंडर रूट 25 है तो उसको हम क्या लिखेंगे? √-1 अलग लिख देंगे और √25 अलग लिख देंगे। माइनस को क्या नहीं लिखते? तो 25 का अंडर रूट कितना हो गया? 5। और ये क्या चीज़ है? आयोटा। तो क्या नंबर बन गया? 5 आयोटा। ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, आयोटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब √-1 का स्क्वायर। और जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो अंडर रूट हट जाता है, तो केवल संख्या आ गई कितनी? -1। मान लीजिए हम वैल्यू निकालते हैं आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और एक लिखेंगे हम आयोटा की पावर 1। हो गए 3, 2 हिस्सों में तोड़ दिए। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। और यहाँ कितना आ गया? आयोटा। तो इसका मतलब हम आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा लिख सकते हैं। यदि हम आयोटा की पावर 4 लेते हैं तो इसको लिखते हैं हम आयोटा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। फिर इसका स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये आपको 3-4 वैल्यूज भी आज इसकी याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये आपकी ज़रूरत पड़ती है इन क्वेश्चनों को करने। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन में, जमा करने में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या होता है। फिलहाल तो आप सिंपल याद रखें कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए क्या होता है।
फिर उसमें जो हम आई लिखते हैं उसको हम आयोटा कहते हैं। उस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है। देखिए अब हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कुछ आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला ब्रैकेट है उसमें दिया गया है 5 आयोटा है, तो दूसरे में दिया गया है -3/5 आयोटा। तो क्या करेंगे, जो अंक दिए गए हैं उनकी गुणा कर लेंगे। 5 गुणा में -3/5 हो गया। फिर आयोटा की आयोटा से करेंगे, तो आयोटा गुणा आयोटा हो गई गुणा। 5 से आपका 5 कट गया, क्या बच गया -3, और आयोटा का क्या हो गया स्क्वायर, गुणा करने को आयोटा की आयोटा से गुणा करेंगे 2 हो गई, तो आयोटा क्या बन गया स्क्वायर -3। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो ये बन गया आपके पास -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 3। अब देखो इसमें आई नहीं आया, तो हम क्या करेंगे प्लस अपनी ओर से लिख देंगे 0 आयोटा। आयोटा लिखना जरूरी है, तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्लियर। अब करेंगे हम एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसका एक छोड़ कर एक करा रहा हूँ आपको। चलिए सेकंड ही कराता हूँ पहले। आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। देखिए अब यहाँ पर आप आयोटा की पावर देखिए, एक पर 9 है और एक पर 19 है, ये 4 से बड़ी है। अगर किसी आयोटा की पावर 4 से बड़ी दी गई है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए आयोटा की पावर 9, हमने 4 लिख दिया, तो 4 दूनी 8, 4 से 9 को भाग करो, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 1, यानी आपके पास बच गई आयोटा। ठीक है। ऐसे ही जब हम 19 को करेंगे तो आयोटा की पावर क्या लिखेंगे 4, अब 4 से 19 को भाग करो, 4 पंजे 20, ज़्यादा हो गया, तो 4 चौक 16, 19 में से 16 गए तो कितने बच गए 3, यानी आयोटा की पावर कितनी बच गई 3। बट अभी मैंने आपको बताया था आयोटा की पावर 4 कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ आ गया 1 इसका स्क्वायर गुना आयोटा, आयोटा की 4 हो गया 1 की पावर 4, आयोटा का क्यूब, इसको 2 जगह तोड़ दो, बताया था मैंने, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी आयोटा बच गया। 1 की पावर 4 क्या हो गया 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और यहाँ क्या बच गया आयोटा, तो ये हो गया आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा में से आयोटा गया तो क्या बच गया 0, प्लस मैंने बताया था आयोटा जरूर लिखना है, तो 0 प्लस क्या आ गया 0। देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, आयोटा की पावर -39, 4 से बड़ी है, लेकिन पावर किस में है माइनस में है। जब भी पावर माइनस में आती है तो आप इसको नीचे लिख लीजिए, तो नीचे आते ही किसकी हो जाती है प्लस की। अगर ये माइनस नीचे होता तो ये ऊपर पहुंच जाता और क्या हो जाता प्लस। तो वही तरीका है, क्योंकि 39 4 से बड़ा है तो इसको हम आयोटा की पावर 4 लिख देते हैं और 4 से भाग करते, 4 नाम 36, तो कितने बच गए 39 में से 36 गए तो 3 बच गए। आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिखते हैं 1, आयोटा की पावर 3 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू क्या लिखते हैं आयोटा, 1/1 की पावर 9 कितना हो गया 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और इंटू क्या आ गया आयोटा, तो 1/- का आयोटा, ये आ गया आंसर। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, आयोटा नीचे आ गया, कभी आयोटा नीचे नहीं होता। अगर किसी कारण से आयोटा नीचे आ जाता है तो हम उसी आयोटा से ऊपर गुणा कर देते हैं और उसी आयोटा से नीचे गुणा कर देते हैं, जिससे कि आयोटा खत्म हो जाए। तो ऊपर आ गया आयोटा
नीचे आ गया माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर तो आयोटा ही रहेगा। माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बच गया? केवल आयोटा। तो अब क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं आया तो हम क्या लिख देंगे? 0 प्लस आयोटा। देखिए अब मैं आपको इसका 4th पार्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ कि 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, ये आपके पास ये क्वेश्चन है। तो क्या करना, पहले आप उसको गुणा कर लीजिए। 3 की गुणा होती है 7 से, 3 सत्ते 21 प्लस, ऐसे ही यहाँ गुणा होगी 3 सत्ते 21 और संग में क्या आ जाएगा? आयोटा प्लस। अब आयोटा की गुणा 7 में होगी तो क्या बन जाएगा? 7 आयोटा प्लस। अब आयोटा की गुणा आयोटा में होगी तो क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि 7 भी दिया गया। तो ये बन गया 21 प्लस। अब देखिए दोनों आयोटा हैं और दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। 21 और 7 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो 21 प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस, माइनस के कितने आ गए? 7। अब ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो 21 में से 7 गए 14 प्लस कितना आ गया? 28 आयोटा। ये इसका आंसर है। देखिए छठा क्वेश्चन करेंगे इसका हम। 1/5 प्लस आयोटा 2/5, आयोटा को आगे लिख दो पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, -4 प्लस आयोटा 5/2। ये क्वेश्चन है जो सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस अंदर ले जाओ, -4/1 माइनस आयोटा 5/2। सबका हमने एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम कितना आ गया? 5 दूनी 10 कर लीजिए। 5 दूनी 10, 2 एकम 2, इधर भी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आयोटा। 1 से भाग करेंगे 10, 10 चौक 40, 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25 आयोटा। अब लघुत्तम जोड़ देते हैं। ये प्लस के 2 हैं, ये माइनस के 40 हैं, तो माइनस के बड़े हैं, कितने बच गए? 38। ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस के बड़े हैं, 25 में से 4 गए तो कितने आ गए? 21। तो इसका आंसर कितना आ गया? -38 माइनस 21 आयोटा, और बटे में क्या आ गया? 10। लघु वाला उत्तम। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1 माइनस आयोटा की पावर 4, टोटल की पावर 4 दी गई है। तो 4 का तो कोई फार्मूला हमारे पास होता नहीं है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। कैसे? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4। तो स्क्वायर का फार्मूला तुम्हारे पास होता है, हमने पढ़ा है a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये फार्मूला पढ़ा हुआ हमने। तो a की जगह आ गया 1 का स्क्वायर, b की जगह आ गया आयोटा इसका स्क्वायर, -2 a की जगह 1 और b की जगह आयोटा, और इस टोटल का क्या आ गया? स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, -2 एकम 2 आयोटा, और इस पूरे का क्या हो गया? स्क्वायर। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गए। क्या बच गया? माइनस के 2 आयोटा और इसका स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी
4 आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया हमने इसका। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आंसर क्या आ गया -4। आयोटा नहीं आया इसमें तो प्लस क्या लिख देंगे हम 0 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाता है। फिर मैं आपको इसका एक 9th क्वेश्चन कराता हूँ। 9th क्वेश्चन है आपके पास 1/3 प्लस 3 आयोटा और इसका क्यूब। देखिए ये सूत्र भी हमने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी की घात 3 घन, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये फार्मूला हम 8वीं से 7वीं से पढ़ते हैं। अब a की जगह पर कितना है 1/3, b की जगह पर कितना है 3 आयोटा प्लस 3, a कितना है 1/3 गुणा b कितना है 3 आयोटा, a कितना है 1/3 और b कितना है 3 आयोटा। सबकी वैल्यू पुट कर दी, गुणा कर दो। 1 का घन होता है 1 और 3 का हो गया 27, इधर 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 3 आयोटा, 1/3 प्लस 3 आयोटा, तो 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब को लिख दिया हमने आयोटा स्क्वायर गुणा में आयोटा। इसकी इससे गुणा करेंगे तो देखो ध्यान से 3 से 3 कट गया, केवल क्या बच गया आयोटा, प्लस इधर 3 तिया 9 आयोटा की आयोटा से गुणा होगी आयोटा स्क्वायर। तो देखो 1/27 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 गुणा में आयोटा प्लस आयोटा प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 1/27 यहाँ गुणा कर लो -27 आयोटा प्लस आयोटा -9, तो 1/27 -9 यहाँ ले लिया और -27 में से 1 घटा दिया हमें, कितना आ गया 26 आयोटा। लघुत्तम कितना आ गया 27, 27 एकम 27, 9 से गुणा कर लो 9 सत्ते 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24 -26 आयोटा। देखिए ये प्लस का माइनस का बढ़ा है 242 बटे 27 -26 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाता है। देखिए मैं इसका 11th क्वेश्चन के बारे में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, एक चीज़ में रह गया था बताने के लिए, उसको हम किससे दिखाते हैं जेड से। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, जो संख्या दी गई है उसको हम 1 के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया आयोटा, तो इसे खत्म करने के लिए हम इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन। हर का परिमेयकरण क्या कहते हैं उसको हम रैशनलाइजेशन। अब 1 से गुणा करोगे तो वही चीज आ गई 4 प्लस 3 आयोटा। अब a माइनस बी ए प्लस बी यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। काफी बार पढ़ चुके हैं हम ये चीज। ऊपर आ गया 4 प्लस 3 आयोटा, नीचे 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का क्या हो गया स्क्वायर। 4 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे -1। ये हो गया 4 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, तो 4 प्लस 3 आयोटा 16 में 9 जोड़ दिए कितने हो गए 25। दोनों को अलग अलग लिख दो, 4 के नीचे 25 अलग और 3 के नीचे 25 अलग और साथ में क्या आ गया आयोटा। तो ये इसका क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं इसका।
3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5, इधर से 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। तो देखिए ऊपर दोनों संख्या एक जैसी हैं, प्लस माइनस की हैं, तो यही वाला फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। नीचे देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, ध्यान देना ये गुणा नहीं करनी है, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस अंदर ले जाओ, अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, मैंने अभी बताया था, आगे लिख दो पीछे लिख दो, आयोटा एक ही बात होती है, ये प्लस का है माइनस का कट गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, अंडर रूट 2 आ गया 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, गुणा कितना हो गया 5 बटे में आ गया 2 अंडर रूट 2 और आयोटा, 9 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 बटे 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 9 में 5 जोड़ दिए 14 बटे 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 2 सत्ते 14, लेकिन आयोटा आ गया तो आयोटा से ऊपर गुणा कर दो और आयोटा से नीचे गुणा कर दो, ऊपर क्या आ गया 7 आयोटा, नीचे आ गया अंडर रूट 2 आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, यानी 7 आयोटा बटे में अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो ये आ गया -7 बटे अंडर रूट 2 आयोटा, लेकिन रियल पार्ट नहीं है तो हमने आगे क्या लिख दिया 0।